एपिसोड 8 कंस का बढ़ता भय। मथुरा के विशाल महल में बैठा राजा कंस बाहर से जितना शक्तिशाली दिखाई देता था, भीतर से उतना ही भयभीत था। वर्षों पहले सुनी गई आकाशवाणी आज भी उसके कानों में गूंजती रहती थी। देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने उस भविष्यवाणी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उसने अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके उसने उनके बच्चों को निर्दयता से मार डाला, लेकिन 8वां पुत्र उसके हाथ से निकल गया। समय बीतता गया, परंतु कंस का भय कम नहीं हुआ, बल्कि अब वह और भी बढ़ गया था। गोकुल और वृंदावन से अजीब अजीब खबरें आने लगीं। लोग कह रहे थे कि वहां एक अद्भुत बालक है जो असंभव कार्य कर रहा है। कभी वह राक्षसी पूतना का अंत कर देता है, कभी कालिया नाग को वश में कर लेता है, और कभी गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेता है। जब ये बातें कंस के दरबार में पहुंची तो उसका चेहरा क्रोध और चिंता से भर उठा। यह वही बालक है, उसने मन ही मन सोचा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जिस बालक की इतनी चर्चा हो रही है वही मेरा शत्रु है, उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। कंस ने पहले भी कई राक्षसों को भेजा था, लेकिन वे सब असफल रहे। अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। रात के समय कंस को नींद नहीं आती थी। उसे सपनों में बार बार वही दृश्य दिखाई देता। एक तेजस्वी युवक उसके सामने खड़ा है और उसका अंत कर रहा है। डर के कारण उसका मन और भी क्रूर होता जा रहा था। अंततः उसने एक नई योजना बनाई। उसने मथुरा में एक भव्य धनुष यज्ञ और कुश्ती प्रतियोगिता की घोषणा की। पूरे राज्य में संदेश भेजा गया कि यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक गुप्त योजना छिपी थी। कंस ने अपने सबसे बलशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को तैयार रहने का आदेश दिया। उसने एक विशाल और उग्र हाथी को भी द्वार पर खड़ा करने का आदेश दिया, ताकि यदि वह बालक आए तो उसे प्रवेश द्वार पर ही मार दिया जाए। फिर कंस ने अपने विश्वस्त मंत्री अक्रूर को बुलाया। अक्रूर कंस के आदेश का पालन करने वाले थे, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण के लिए भक्ति थी। कंस ने कहा, अक्रूर, तुम तुरंत वृंदावन जाओ और नंद के पुत्र कृष्ण और बलराम को इस उत्सव में आमंत्रित करो। उन्हें सम्मानपूर्वक यहां लाना। अक्रूर समझ गए कि कंस की मंशा क्या है, परंतु वे कुछ कह नहीं सके। उधर वृंदावन में सब कुछ शांत था। कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। गायें चर रही थीं और वातावरण आनंद से भरा था। जब अक्रूर वहां पहुंचे तो उन्होंने नंद बाबा को कंस का निमंत्रण सुनाया। गांव में हलचल मच गई। सब समझ गए कि यह सामान्य निमंत्रण नहीं है। गोपियां और वृंदावन के लोग चिंतित हो उठे। उन्हें आभास था कि अब समय बदलने वाला है। कृष्ण ने सबको शांत किया। उनके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे जानते थे कि यही वह क्षण है जब उन्हें अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ना है। राधा और गोपियों के मन में उदासी छा गई। उन्हें लगा जैसे वृंदावन की खुशियां धीरे धीरे बदलने वाली हैं। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे अब कंस और कृष्ण की नियति आमने सामने आने वाली है। और इस प्रकार मथुरा और वृंदावन के बीच एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हुई जो इतिहास बन गई। कंस का भय अब अपने चरम पर था और नियति अपना मार्ग तैयार कर चुकी थी।